Yeah, good morning, everyone. Morning, Now sir. it's going to be noon now. Just after 2 minutes, it will be noon. So good noon also. So today we will be discussing this institution and association where we left yesterday. Uh, Yesterday we will be discussing. We'll discuss rather this institution as well as associations, how it form, and the introductory portion particular. So today we will sorry तो आज का जो हमारा प्रयास रहेगा वो ये रहेगा कि इंस्टीट्यूशन संस्था किसे कहते हैं और समिति किसे कहते हैं, कि दोनों ही साथ साथ चलने वाले अवधारणाएं हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, मूलभूत आधारभूत अवधारणाएं समाजशास्त्र की. इनके बिना वी कैन नॉट थिंक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी एज वेल एज मैनी मैनी थिंग्स एट ए टाइम. सो यहाँ दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, रादर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो ये दावा करे कि आई कैन फुलफिल ऑल सॉर्ट ऑफ माय नीड्स, जो मेरी सारी जरूरतें हैं उसकी पूर्ति मैं अकेले कर सकता हूं. ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है. अगर कोई ऐसा है तो ही मे बी सम गॉड और ही मे बी सम बीस्ट. या तो दानव हो सकता है या तो भगवान हो सकता है, क्योंकि ये क्लेम करे कि आई कैन फुलफिल ऑल सॉर्ट ऑफ माय नीड्स ऑफ माय लाइफ. परंतु भगवान भी आगे कई भागों में बढ़ता है, जैसे हमने पहले देखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जब तीनों इकट्ठे होते हैं, कोई डिसीजन लेना होता है तो ये तीनों इकट्ठे आते हैं. इट मींस दे आर आल्सो नीडिंग someone to assist, someone to endorse, and same is the case with society, same is the case with us all. हमारे सबके साथ ही ऐसा ही है. हमें भी कोई डिसीजन लेना होता है, कोई कुछ भी करना होता है, तो वी नीड हेल्प एंड असिस्टेंस ऑफ अदर. हमें भी दूसरों की मदद और दूसरों की सहायता की जरूरत होती है बहुत ज्यादा. तो just to cater this need, just to fulfill this need, just to cater this all sort of needs which are necessary for the survival of organism. organism मैंने जो हम लोग हैं, मैं आप सभी साबियत के रूप में हम लोग हैं. हमें जिंदा रहने के लिए जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं, जिंदा रखने के लिए बेसिक जरूरतें क्या है, तीन मुख्य तौर से: रोटी कपड़ा मकान. सबसे पहले रोटी मिलनी चाहिए, कपड़ा मिले ना मिले, मकान मिले ना मिले. तो रोटी इज ए बेसिक नीड, उसको पूरा करना है. उसके बाद कपड़ा इज ए बेसिक नीड, उसको पूरा करना है. देन आफ्टर कम्स दिस मकान. मकान जो है बेसिक नीड है, उसको पूरा करना है. मकान नेवर मीन कि कोई बड़ा बड़ा 5 स्टार कोई महल हो, वैसा नहीं. any elevated structure created over this earth where one can live easily, enter easily and reside inside of that structure easily, उसे मकान कहते हैं. तो मकान ऐसा नहीं कोई 5 स्टार होगा. मकान का मतलब सिंपल शब्दों में है कि कोई भी इस धरती पर एलिवेटेड स्ट्रक्चर, एलिवेटेड मैंने खड़ा किया हुआ स्ट्रक्चर, कोई भी. जैसे हमारी हाइट जो है, अगर मैं अपनी बात करूं 5.5 फुट हाइट मेरी, तो मुझे अगर 7 फुट की हाइट का भी मकान मिलता है तो इट वुड बी फाइन फॉर मी, मेरे लिए काफी होगा ये. या कोई 7 फुट का है तो उसको 10 फुट का हाइट का मकान मिलता है तो काफी है, उसके लिए कमरा मिलता है. तो इट इज एन एलिवेटेड स्ट्रक्चर ओवर दिस अर्थ. तो उस तरह की जरूरत को पूरा करने के लिए वी कैन नॉट क्लेम दैट आई कैन कंस्ट्रक्ट हाउस. मैं नहीं क्लेम कर सकता कि मैं घर बना सकता हूं, क्योंकि घर को बनाने के लिए मिस्त्री चाहिए, इंजीनियर चाहिए, और वो एक्सपर्ट लोग चाहिए जो उसको बनाते हैं, जो हार्ड लेबर करने वाले लोग वो चाहिए. सेम इज द केस विद कपड़ा. कपड़ा बुनने वाला चाहिए, कपड़ा कहां से आएगा वो सिस्टम हमारे पास चाहिए. फिर कपड़े को स्टिच करने वाला दर्जी चाहिए, या तो रेडीमेड. रेडीमेड का कंसेप्ट आ गया आज के टाइम में, तो रेडीमेड वाला या फिर उसको बनाने वाला. सेम इज द केस विद रोटी. रोटी कपड़ा मकान. रोटी नो वन कैन क्लेम दैट आई कैन प्रिपेयर चपाती. मैंने परसों भी आपसे बात की थी, एक चपाती को प्रिपेयर करने के लिए एक चावल की पतीली अगर हमने उबालनी है, एक कटोरी चावल आपने उबालना है, तो उसके लिए कितने सारी प्रिपरेशन जो है, कितने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है. तो बाय कीपिंग ऑल दीज फैक्ट्स इनटू कंसीडरेशन, दिमाग में रखते हुए, कंसीडर करते हुए, हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो वन इन दिस यूनिवर्स हु कैन क्लेम दैट आई कैन डू एवरीथिंग एट माय ओन. मैं अपनी तरह से और अपने आप सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा कोई दावा करता है तो वो दावा उसका बिल्कुल झूठा होगा, वो उसमें कोई सच्चाई नहीं होगी. और जो भी हमारी
डाइवर्स नीड है, जो भी हमारी डिजायर हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, और साथ में जो भी हमारी रुचियां हैं, जो इंटरेस्ट हमारे हैं, उन सबको पूरा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में हर जगह दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई ऑलवेज मैन फॉर द कंपनी ऑफ अदर, दूसरों की हमेशा उसे कंपनी चाहिए होती है। और ये जो फंक्शंस हैं, जो ये उसकी कंपनी है, ये इतनी जरूरी है कि इट आल्सो नीड फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मैंने अगर सोसाइटी को जिंदा रखना है, समाज को चलाना है, तो समाज को चलाने के लिए, कंटिन्यूटी के लिए बच्चों का निर्माण होना भी जरूरी है। और बच्चों के निर्माण होने के लिए मैरिज जैसा इंस्टीट्यूशन आता है, जो आगे चल के हम उसके टाइप में देखेंगे। मैरिज जैसा एक बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन आता है, जो कि लेटेस्ट स्टेज में परिवार में कन्वर्ट होता है, या पहले परिवार एग्जिस्ट करता है फिर मैरिज आता है। कि दोनों में बहुत बड़ा एक डिबेट हमेशा ही बना रहता है कि पहले परिवार बना था कि पहले मैरिज बना था, व्यक्ति पहले आया कि समूह पहले आया, इंसान पहले आया कि इंसान का समूह पहले आया, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। ये डिबेट हमेशा डिबेट रहा है इतिहास में, परंतु कहीं ना कहीं हम चीजों को एज्यूम करके चलते हैं, प्रिज्यूम करके चलते हैं, और वहीं से हम अपना इन्वेस्टिगेशन जो वो स्टार्ट करते हैं। एंड सेम इज द केस हियर। और अब हम सोसाइटी को देखने की कोशिश करें तो इनर्मसली एंड कंटिन्यूसली सोसाइटी को देखें, तो ये जो सोसाइटल मेंबर्स हैं, समाज के जितने भी प्राणी हैं, राधा जो सदस्य हैं, वो जो भी किसी भी तरह का जो भी क्रिएशन ऑफ इन्वायरमेंट होगा, वो दैट environment will nurture our relationship and ourself also। हमें और हमारे जो वो है पर्यावरण है, उसको वो नर्चर करने की हमेशा कोशिश करता है। जब वो कोशिश करेगा तो इस तरह से बहुत ही कम शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस तरह की जरूरतें हमारी, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए तीन तरीके हमारे हो सकते हैं। तीन बेसिक तरीके हो सकते हैं। वो तीन तरीके क्या है कि मुझे अगर भूख लगी है, मुझे अगर कपड़ा चाहिए, मुझे अगर मकान चाहिए, तो उसके तीन तरीके हो सकते हैं। देखिएगा वो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। या पहले सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि मैं अपने आप काम करूं, अपने आप अकेला होकर काम करूं, और दूसरे को किसी को भी इन्वॉल्व ना करूं, और सारा करके मैं वो सारी अपनी तीनों की तीनों जरूरतें, बेसिक जरूरतों की हम बात करते हैं, आगे हम भूल जाते हैं। तो तीनों की बेसिक जरूरतें कौन सी? रोटी, कपड़ा और मकान। अगर हम तीनों ही चीजों को हम ये करने की कोशिश करें, उसको लेने की कोशिश करें, तो फिर उसमें सिंपल शब्दों में क्या हो जाएगा? सिंपल शब्दों में अगर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, तो फिर अगर हम ये बोल दें कि मैं जो है इस चीज को मैं पूरा कर सकता हूं, तो वो जो पूरा करने वाली जो चीज होगी वो कैसे होगी, उसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो उस चीज को पूरा करने के लिए हमें क्या होगा कि इंडिपेंडेंटली मैं किसी चीज को पूरा करने का के लिए कैपेबल हूं, तो ये एक एंटी सोशल एक्टिविटी मेरी होगी। एंटी सोशल एक्टिविटी ये मेरी रहेगी। दूसरा तरीका जो है कि व्हेन वी सीक हेल्प ऑफ अदर, या दूसरे हेल्प नहीं, दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करके उसको घर से बाहर निकाल के, कोई रोटी खा रहा है तो उसकी रोटी छीन के, कोई घर में बैठा हुआ तो उसको खींच के घर से बाहर निकाल के, या किसी ने कपड़ा पहना है तो उसका कपड़ा हम उतार के उससे छीन लें और अपने यूज के लिए हम उसको ले लें। तो ये वाली चीज भी कैसी रहेगी? इट विल आल्सो बी एंटी सोशल। तो इसी तरह से अगर तीसरा जो देखने की कोशिश करें, तीसरा जो क्या होगा कि हम दूसरों का कोऑपरेशन लें, दूसरों का साथ लें, दूसरों का सहयोग हम उनसे मांगे कि भाई मुझे ये रोटी खानी है, मुझे ये कपड़ा मेरे लिए चाहिए, और ये मेरे लिए मकान मैंने बनाना है। तो उनका दूसरों का सहयोग अगर हम लेंगे और अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, तो दिस मेथड इज सोशली अप्रूव्ड। ये मेथड जो है सोशली अप्रूव्ड है, और जब सोशली अप्रूव्ड है तो ये मेथड अनडाउटली समाज द्वारा स्वीकृत है पूरी तरह से। और समाज जो है ऐसे ऐसे माध्यमों को, ऐसे जरूरत पूरा करने के ऐसे माध्यमों को मान्यता भी प्रदान करता है। तो बीइंग ए सोशल एनिमल, हमें ये तीसरे माध्यम पर विश्वास करना है। और जब कोई भी व्यक्ति विशेष, चाहे मैं हूं चाहे आप लोग हैं, जब एक समूह के रूप में इकट्ठा होते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं या प्रयास करते हैं, तो समिति का निर्माण होता है, एसोसिएशन का निर्माण होता है। When two or more people were just coming together for
for achievement of any goal, it may be for the fulfillment of our basic needs rather, तो उसको जब हम इकट्ठा होते हैं और जैसे as and when we just achieved that goal, this association will automatically dismissed, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए तो उसे हम एसोसिएशन कहते हैं। क्या कहेंगे उसे हम? एसोसिएशन कहते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी खास उद्देश्य को लेकर, उद्देश्य उनकी जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूर्ति करना भी हो सकता है, तो किसी खास उद्देश्य को लेकर जब दो या दो से अधिक व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं कंडीशंस के साथ, और फाइनली जब वो उस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे, सिंपल शब्दों में एसोसिएशन कहेंगे। और जब उन लोगों का जो समूह जो बना है, अब ध्यान से बात सुनना, जो समूह बना है उस समूह को चलाने के लिए कि हम उस अपनी जरूरत को पूरा कैसे करेंगे, जो हमारा गोल है, जो हमारा एम है, उसको पूरा कैसे करेंगे, उसको पूरा करने के लिए कुछ एक नियमों का निर्माण हम करते हैं, कुछ एक रूल्स का निर्माण होता है, कुछ एक रेगुलेशंस का निर्माण होता है। नियम और विनियम, रूल्स एंड रेगुलेशन का निर्माण होता है, और रूल और रेगुलेशन के इसी नियमों के ढांचे को, नियमों और विनियमों के इसी ढांचे को हम संस्था कहते हैं। इंस्टीट्यूशन किसे कहेंगे? इंस्टीट्यूशन इज अ सेटअप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस which are to be followed just to achieve any goal in form of association। संगठन के रूप में जब एक से अधिक व्यक्ति किसी भी कारण से, किसी वजह से इकट्ठे हों और उस कारण को, उस गोल को अचीव करने के लिए प्रयास करें, और उस प्रयास को किस तरह से नियमों विनियमों के ढांचे में रखा जा सकता है, ढाला जा सकता है, वो जो नियमों विनियमों की जो व्यवस्था होगी, सिस्टम ऑफ दोज रूल्स एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशंस। क्लियर टू एवरीवन? दोबारा फिर रिपीट करूं या क्लियर है? तो दोबारा ओके, दोबारा फिर रिपीट करते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इकट्ठा होंगे, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इकट्ठा होंगे, दो या दो से अधिक व्यक्ति, नंबर वन। नंबर टू, वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, तो जैसे वो लक्ष्य की प्राप्ति होगी और वो अपने आप वो समूह खत्म हो जाए तो उसे हम एसोसिएशन कहते हैं, उसे हम समिति कहते हैं। और वो लक्ष्य कैसे प्राप्त हो, हाउ दैट गोल, दैट टारगेट, दैट एम इज बीइंग अचीव्ड, कैसे उसको हम करेंगे, कैसे करेंगे का मतलब क्या होगा? फिर एक फ्रेमवर्क की बात होगी। फ्रेमवर्क में नियमों विनियमों का ढांचा बनाया जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे। तो रूल्स एंड रेगुलेशन की यही व्यवस्था जो है वो संस्था कहलाती है। इंस्टीट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ओनली। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, आपको समझ आ जाएगा, मेरा दावा है। आप लोगों ने सबने +2 पास किया, +2 पास करने के बाद कॉलेज में आप लोग आ गए, गवर्नमेंट कॉलेज चंबा में आपने एडमिशन लिया। टारगेट क्या है, गोल क्या है आपका सबका? एकमात्र गोल कि मुझे यहां से ग्रेजुएशन करनी है या पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों तरह के प्रावधान है यहाँ। तो वो गोल क्या हुआ आपका? गोल क्या हो गया कि आपको ग्रेजुएशन करनी है और सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन करनी है, और इसलिए आपने क्या कर लिया? सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट आपने इसको ऑप्ट कर लिया। ठीक है, अब ऑप्ट करने के बाद गोल सबका कॉमन गोल है, एक कॉमन गोल होना चाहिए सबका। वो जो पूरा समूह बना है 150-200 बच्चों का जो पूरा समूह बना है, ये पूरी की पूरी एक समिति है, एसोसिएशन है ये। और उस समूह का सबका एकमात्र गोल है बेटा जी, एकमात्र गोल क्या है सबका? कि सब ने बीए पास करना है, एमए करना है। ठीक है, अब जब जैसे ही आपका गोल पूरा होगा, उसके बाद कोई कहां कोई कहां, कोई शिमला जाएगा पढ़ने, कोई चंडीगढ़ जाएगा, तो कोई हायर एजुकेशन में जाएगा, किसी को नौकरी लग जाएगी, किसी का ब्याह हो जाएगा, तो सबके सब फिर अलग अलग हो जाएंगे। और जैसे ही वो अचीव होगा तो उसे हम एसोसिएशन कहते हैं। परंतु एसोसिएशन का हिस्सा रहते हुए बीए जो आपने करना है उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है,
वो रूल रेगुलेशन क्या है? जैसे कि नंबर 1, आप +2 पास होना चाहिए तभी आपको एडमिशन मिलेगा, रूल नंबर 1 है। और आपको मेरिट में अगर आप आएंगे तभी आपको फलाना फलाना सब्जेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है ना। रूल नंबर 2 हो गया, एडमिशन ले ली तो अब आपको क्लास में आना पड़ेगा, रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या है? 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। रूल नंबर 5 क्या है? जो करिकुलम, जो सिलेबस दिया गया है एचपी यूनिवर्सिटी ने, जो आपको सिलेबस दिया है, करिकुलम जो दिया है, 3 तरीके का करिकुलम आपके पास है और तीनों के तीनों तरीके आपको फॉलो करने हैं। रूल नंबर 5 आप क्या होगा कि जैसे ये तरीका, जैसे ये तीनों के तीनों पैटर्न को फॉलो करते हुए ईयर एंडिंग, जैसे ये साल खत्म होने लगेगा तो टर्म एंड एग्जाम होंगे, टीईई हम जिसको बोलते हैं, वो एग्जाम होंगे और उस एग्जाम के लिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरेंगे बेटा जी, बाहर हो जाएंगे, उस एग्जाम की फीस आपको देनी पड़ेगी। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर, फिर फीस देने के बाद जैसे रोल नंबर आपको मिलेगा, आपको पेपर देने आना पड़ेगा। आपको नकल नहीं मारनी है, जो अप्रूव्ड तरीके हैं उसके द्वारा आपको पेपर करना है। फिर आपका रिजल्ट आएगा और आपको नोटिफाई किया जाएगा कि आपने बीए फर्स्ट ईयर पास कर लिया। ये जो सारे 6-7 रूल जो मैंने आपको बताए, ये बहुत कम बताए हैं मैंने, बहुत सारे रूल्स हैं यूनिवर्सिटी के, उनको जब आप फॉलो करते हैं तभी आप बीए फर्स्ट ईयर में पास डिक्लेयर होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन को आपने फॉलो किया है। तो ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाता है। एसोसिएशन जो है वो एक ढांचा है, वो स्ट्रक्चर है। उसमें कॉलेज एक बिल्डिंग का नाम है, बिल्डिंग का नाम है जिसमें प्रिंसिपल से लेके पीएन तक, इंक्लूडिंग यू ऑल, आप लोग इसमें शामिल हैं, बच्चे हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, स्टाफ है, उन सबको मिलकर ये सब की एक एसोसिएशन है जो कि कॉलेज को चलाती है। 4000 बच्चे उसमें पढ़ते हैं। परंतु सोशियोलॉजी की अगर हम बात कर लें तो सोशियोलॉजी में जो पढ़ने वाले आप लोग, मैं, और फिर वो व्यक्ति जो कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड सारे अफेयर्स को ऑफिस में डील करता है, इन सब की 3-4 लोगों की एसोसिएशन है ये। और ये 3-4 लोगों की एसोसिएशन क्या करती है? इकट्ठा होकर इस तरह से एक निर्माण करती है ग्रुप का, और ग्रुप को चलाने के लिए जिन नियमों विनियमों की व्यवस्था की जाएगी उसे हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, और जो लोगों का हमारा समूह है उसे हम एसोसिएशन बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ टू एवरीवन। उम्मीद करूं सबको क्लियर हो गया होगा। सो इंस्टीट्यूशन का जो कंसेप्ट है सोशियोलॉजी में, खास करके हम बात करें तो इसमें जो मैंने पहले आपसे बात की कि देयर आर सर्टेन नीड्स व्हिच आर टू बी फुलफिल्ड। ऑर्गेनिज्म माने हम अगर जिंदा हैं तो जिंदा रहने की हमारी जो विशेषता या जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए 3 तरीके मैंने आपको बताए, जिसमें 2 तरीके जो हैं वो एंटी सोशल है, वो नहीं हो सकते। तीसरा तरीका मैंने आपको बताया जो कोऑपरेशन वाला है, एक दूसरे का साथ लेकर अगर किसी की सर्विसेज हमने ली है तो उसको सर्विसेज के बदले हम सर्विसेज देंगे या फिर उसके बदले में पैसे देंगे, तो वो क्या बनेगा? इंस्टीट्यूशनल या सोशली रिकॉग्नाइज्ड तरीका है, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वो तरीका है, और वो तरीका ही सही है। वहां कोई खतरा नहीं है, वहां कोई खतरा नहीं है, और वो क्योंकि समाज ने उसको मान्यता दी है। छोटा सा एग्जांपल देखो बेटा जी, अगर आपके नाम के साथ पापा का नाम नहीं होता तो क्या आप इस क्लास में होते? मेरे नाम के साथ मेरे माँ बाप का नाम नहीं होता तो क्या मैं टीचर होता? क्या मैं सरकारी नौकरी में होता? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। ये इंस्टीट्यूशन है जो कि मान्यता देता है संबंधों को, और उसके बाद मेरे नाम के साथ, आपके नाम के साथ, सबके नाम के साथ पेरेंट्स के नाम लगते हैं, तब जाके हमें इस संबंध की मान्यता मिलती है, और जो कि सोशियोलॉजिकली और इंस्टीट्यूशनली बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो कंसेप्ट और इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ देखा जाता है। इसकी 10 डेफिनेशन इसकी हैं। 10 में से कोई भी 5 जो भी आपको आसान लगे, जो भी आपकी किताब में 10 लिखी हुई है मैंने, उसमें से 5 जो भी आपको आसान लगेंगी वो आपने याद करनी है। और हर क्वेश्चन में इस तरह का जो कंस्पेक्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसमें आपको 5 डेफिनेशंस कम से कम आपको
लिखनी है, रटनी है, घोटनी है, रटनी है, घोटनी है। और उसके बाद कल हम इसके देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या है। इंस्टीट्यूशन को हम पहले ले रहे हैं, एसोसिएशन को इसके बाद हम लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम एसोसिएशन के मेंबर होते हैं, इंस्टीट्यूशन हमें रेगुलेट करता है, इसलिए इंस्टीट्यूशन के हम अपने पहले ले रहे हैं। तो इसी के साथ कल हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, इसकी विशेषताओं को।